धोनी पर बैठे, गुरुजी ने बुलाया, अरे बच्चा इधर आओ। आया, टीना रख करके बैठ गया, प्रणाम किया। कुछ चर्चा चलती रही, उसके बाद पूछ लिया, अरे बच्चा ये टीन में क्या है? अरे कहा महाराज जी घी है, घी। अच्छा, ये किसका घी है? तो भाव आवेग में आकर के बोल गया, आप ही का तो है, और किसका है? तो गुरुजी ने कहा अच्छा हमारा घी है, ठीक है। कुछ देर और संगत सेवा इसकी बातें होती रही। जब वो ऊब गया तो उबिया करके उठा, बात तो पल्ले पड़ नहीं रही, तो उसका दिमाग तो घर पर लगा हुआ था। कहा गुरुजी अब दया हो जाए तो मैं घर चलूं। तो गुरुजी ने एक भी मिनट देर नहीं लगाई, कहा जाओ बेटा। जब उठा और टीन पर हाथ लगाया, उठाने लगा, तो गुरुजी ने हाँ रुको रुको रुको, इतनी जल्दी बदल गए? अभी तो तुमने कहा ये टीन हमारा है, और फिर तुम उठा के ले जा रहे हो, हमारा टीन क्यों ले जा रहे हो? तो उसने हाथ जोड़ के कहा, कान पकड़ करके, महाराज गलती हो गई, अब जिंदगी में कभी नहीं कहूँगा, ये तो मेरे बच्चों का है, मर जाएंगे बच्चे जो है। भाई बहनों, इसी तरह से हम लोग अभी मन से तो जरूर कहते हैं, तन आपका, मन आपका, धन आपका, शरीर आपका, शरीर से कमाया सब कुछ आपका, अर्जित हुआ सब कुछ आपका, लेकिन जब देने का मौका आता है तो सोचते हो काट कपट करके कितना कम करें जो हमारा बचा रहे। इसी भावना से आपका नुकसान होता है। ऐ प्रेमियों, जिस दिन उदार दिल बन करके गुरु की सेवा के लिए हाथ खोल दोगे, गुरु की दया और बरकत का हाथ खुल जाएगा। और देखो, गुरु महाराज खुद कहते थे, ये तो दरबार ऐसा है, अपने काम को, अपने धन को दुगुना तिगुना चौगुना करना चाहो तो करो, तुम्हारे धन की यहाँ भूख नहीं है। महात्मा कभी धन के भूखे नहीं होते हैं, लेकिन आपका धन सेवा में खर्च कराकर, लोगों के खिदमत में लगा करके, कर्जा अदा करवा करके, आपके खाते में पुण्य जमा करा करके जीवात्मा के कल्याण का कारण बनाते हैं। अब इसी इतनी ऊंची चीज को प्राइमरी का विद्यार्थी एमए की किताब के वांचने पर क्या समझेगा? इस चीज को समझने के लिए पहले अपने दर्जे को बढ़ाओ, उसी जगह मत पड़े रहो। बहुत साल सत्संग सुनते हो गया और सत्संग के एक भी वचन हमारे पल्ले नहीं पड़े। इस कान से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, रखने की तो जगह है ही नहीं है। तो कल्याण हमारा कैसे होगा जब गुरु के वचनों को, कहते हैं गुरु के वचनों को रखना संभाल के, वक्त जरूरत पर काम आएगा। तो जैसे दुनिया का धन गड्डी का गड्डी, तह का तह, बिस्कुट का बिस्कुट, जेवर का जेवर संभाल करके रखते हो और खुश होते हो कि इतना धन हमारे पास है, उसी तरह से गुरु की कमाई हुई दौलत, गुरु की दया से मिली हुई नाम की दौलत, उसको तहे तहे जमा करके इकट्ठा करो। जब संपत्ति का बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा हो जाएगा तो उससे लाखों गुना खुशी होगी जो सांसारिक धन को देख करके होती है। तो खुशी पाना चाहो तो वो धन कमाओ, दुख में जाना चाहो तो उस धन से परहेज करो। आपको तो सुख लेना है, जब सुखी बनना है तो सुख के साधन तैयार करो। सुख के साधन धन सम्मान नहीं है, सुख का साधन केवल है भगवान का भजन, आत्मा की दौलत, जीवात्मा से कमाया हुआ आध्यात्मिक धन, यही कमाई आपके साथ जाएगी। इसलिए अपने रुख को बदलिए। संसार का रुख विनाश का है, इस रुख को हमने तैयार किया। किससे? अपनी की गई गलतियों के द्वारा। जो हमने बुरे कर्म किए उससे कुदरत का तेवर जो है बहुत बिगड़ गया है, और कुदरत सबक सिखाने की तैयारी में है। कब झटका मार दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कि जब भारी मुसीबत, विपदा, अंगारों का डर दस्तक देने लगे तो खींच करके भजन करना, खींच करके